कल जो प्रोग्राम बनाया था हमने वो स्मॉल वाला प्रोग्राम बनाया था कि दो नंबरों में से स्मॉलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से था कि इंट स्मॉल वाइड स्मॉल इंट स्मॉल इंट इंट। ठीक है। आज मैं एक और आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको जरा उसके हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो फंक्शन हम डिजाइन करने जा रहे हैं, ये दो इंटीजर की इनपुट लेगा। ठीक है। ये दो इंटीजर की इनपुट लेगा और कैलकुलेट करके यानी फाइंड आउट करके या कैलकुलेट करके एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इंट ए बी। ठीक है। ओके फाइन। सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर सी इन सी आउट smaller number is small। इसमें ए और बी को पास कर दीजिए। ठीक है। ये फंक्शन हमने कल डिजाइन करके आपको दिखाया था और इसका क्या होगा जी, इंट स्मॉल और इसके अंदर दो वैल्यू हो जाएंगी, इंट a1 इंट b1 और if a1 is less than b1, if a1 is less than b1, return a1 else return b1। ठीक है जी, हो गया। सही है। ये प्रोग्राम जब रन होगा तो इसकी आउटपुट की जिस तरह से होगी, प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। एंटर फर्स्ट नंबर हमने कहा जी 4, एंटर सेकंड नंबर हमने कहा जी 2, तो ये हो जाएगा स्मॉलर नंबर। ठीक है। अच्छा, अब आज जो चीज़ आपको पढ़ानी है मैंने, वो ये पढ़ानी है कि जब आप कोई इस तरह का फंक्शन डिजाइन कर रहे होते हो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, तो वो फंक्शन एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। ठीक है। एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। अब सपोज करो कि ये प्रोग्राम इस तरह से होता कि स्मॉल और लार्ज, स्मॉल या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहा होता है। ठीक है। तो इस केस में एक ही फंक्शन में दो वैल्यू जनरेट हो रही है, स्मॉल और लार्ज या मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो चीज है ये फंक्शन फिर वाइड होगा। अब ये ऐसा फंक्शन नहीं बन सकता जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मिनिमम ए बी इसको पास किया, ये वाइड मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। और इफ ए इज लेस देन a1 सी आउट और smaller number is this one और yes b1। ठीक है जी। और अगर फर्ज कीजिए कि आपको ये इसी फंक्शन में हमने ये भी काम करना है कि मैक्सिमम नंबर बताए, लार्जर नंबर बताए, तो यहाँ क्या करेंगे आप
ग्रेटर देन कर देंगे इसको, सॉरी ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा लार्जर नंबर इज इतना, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन दो मुख्तलिफ दो 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 काम कर रहा है, ठीक है, लार्जर नंबर फाइंड आउट कर रहा है और स्मॉलर नंबर भी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकेगा। अब वैल्यू अगर रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है वो फंक्शन, ठीक है, जबकि हमारा जो फंक्शन है ये दो काम कर रहा है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है और एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। चले इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अगला कि हमने क्या करना है। This one, this one. 5 और 6, 6, तो स्मॉलर नंबर इज 5 एंड लार्जर नंबर इज 6, ठीक है। देखिए दोनों चीजें इसने कैलकुलेट करके बता दी है। आज ये जो चीज आपको बताई है वो ये बताई है कि एक फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल जो है काम करा सकते हैं। जिस तरह ये एक ही फंक्शन है जो मैक्सिमम मिनिमम के नाम से, जो लार्जर नंबर भी बता रहा है और स्मॉलर नंबर बता रहा है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है जब फंक्शन दो चीजें कर रहा हो, दो काम कर रहा हो, तो दोनों की वैल्यू, अब फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हुए आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो हम इस केस में हमें जरूरी है कि हम उसके रिजल्ट फंक्शन के वो रिजल्ट प्रिंट कराए फंक्शन की बॉडी के अंदर। इस केस में आपकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी वॉइड, ठीक है। आपकी रिटर्न टाइप क्या होगी बेटे, वॉइड रिटर्न टाइप होगी। अगर फर्ज कीजिए कि आपसे कहा जाए कि जनाब लाजमी तौर पे इस फंक्शन जो कि मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन है, इसकी जो वैल्यूज है वो आप रिटर्न वो मेन बॉडी में प्रिंट कराएं। अब इस केस में आप क्या करेंगे बताइए। अगर अभी आज आपको मैंने क्या बताई बात, मुझे बताइए कि एक फंक्शन मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट ये बता रहा है कि ये फंक्शन स्मॉलर नंबर भी कैलकुलेट कर सकता है और लार्जर नंबर भी कैलकुलेट कर रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। लेकिन ये अगर कॉलिंग बॉडी को एक ही जो है वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है, वो या तो स्मॉलर वैल्यू रिटर्न करेगा या लार्जर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि हम इसकी रिटर्न टाइप को कर दें वॉइड और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रिंट करा दें इसी बॉडी के अंदर। किस बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी के अंदर। एक तरीका तो इसका ये है। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप इन फंक्शंस को इन फंक्शन कि आप इन फंक्शंस को कि इस फंक्शन की जो कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट जो है वो मेन बॉडी में प्रिंट करें, तो अब इस केस में क्या करेंगे आप लोग। तो उसका जो तरीका है वो है ग्लोबल वेरिएबल। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, इंट एस और एन आउटसाइड द मेन बॉडी, ठीक है जी। ये ग्लोबल वेरिएबल ले लिया हमने और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन को कॉल कर लिया ये भी, ठीक है जी। और यहाँ पर बजाय इसके कि हम ये करें, हम ये कर देंगे कि s इज इक्वल टू L1 और यहाँ पर भी s इज इक्वल टू B1, L1 में B1, A1 और B1। इसी तरीके से यहाँ पर जो लार्ज वैल्यू होगी L इज इक्वल टू A1 और यहाँ पर भी L इज इक्वल टू B1, ठीक है जी। और फिर फाइनली यू नीड टू प्रिंट दीज S एंड L इज L here, see out smaller number is S or see out backslash L
larger number is, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जो ग्लोबल वेरिएबल एस और एल है, इसको मैंने जो है वो डिक्लेयर किया है आउटसाइड एनी बॉडी। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हमेशा किसी भी बॉडी से बाहर डिक्लेयर होता है, क्योंकि वेरिएबल की अपनी एक लाइफ होती है। जैसे ए और बी यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किए हैं, ये इसी बॉडी के अंदर जो है यूज हो सकते हैं। इसके बाहर अगर मैं यहाँ यूज करने की कोशिश करूंगा इसको ए और बी को, तो ये एरर जनरेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। क्या कहलाती है ये? लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। तो इसकी जो लाइफ टाइम या विजिबिलिटी जो है वो इस बॉडी के अंदर, इसी तरीके से A1 और B1, इसकी जो लाइफ टाइम है, विजिबिलिटी है, वो इस बॉडी के अंदर है। ठीक है, जबकि एस और एल आउटसाइड एनी बॉडी डिक्लेयर कर दी है हमने। इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन से इसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको एक्सेस किया जा रहा है प्रिंट करने के लिए, और यहाँ इसको जो एक्सेस किया जा रहा है वो वैल्यूज अपडेट करने के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब इसको जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो देखें ये प्रोग्राम क्या कहता है। एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 7, इसने कहा एंटर सेकंड नंबर, हमने कहा 1। तो आप देख लें कि स्मॉलर नंबर इज 1 एंड लार्जर नंबर इज 7। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये तरीका होता है अगर कोई आपसे ये कहे। अच्छा, नोट ये करिए कि इसकी रिटर्न टाइप फिर भी वॉइड ही होगी। सही है, रिटर्न टाइप उस वक्त लगती है जब आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो फंक्शन के अंदर। इसको हम 2-3 लेक्चर जो पिछले हैं उसको कंपाइल करते हैं। वो ये है कि आपका जो फंक्शन है, वो फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वो एक वक्त में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग रिटर्निंग स्टेटमेंट। सही है, अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी वैल्यू खुद प्रिंट करा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर कोई फंक्शन आप डिजाइन कर रहे हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा हो, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा हो, तो उस केस में आप उस फंक्शन को जो उस फंक्शन की जो वैल्यूज है वो उसको फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराएंगे। लेकिन अगर कोई आपको कंपल्जन हो कि उस फंक्शन की वैल्यूज को आप कॉलिंग बॉडी के अंदर ही प्रिंट कराएं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने अभी किया। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस ये होता है कि लोकल वेरिएबल की जो स्कोप होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन पे होता है जिस लोकेशन पे उसे डिक्लेयर किया जा रहा है, उस बॉडी के अंदर ही होता है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो है उसका स्कोप जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, और उसकी लाइफ टाइम जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। जी उस्मान। यस सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल के अलावा इस ये नहीं हो सकता, क्या ये काम जो करा? मतलब कि यस सर। हाँ, एक फंक्शन से अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी हो तो फिर हम जो है ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। इसके अलावा नहीं हो सकता है काम, क्योंकि रिटर्न अच्छा स्टेटमेंट यूज करते हुए आपका जो फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता।